Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. So let's do some more questions from the actual examination papers of CUT-PG for CS and IT. तो शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से. लाइक इट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आपको ए गिवन है, आप सबको पता होना चाहिए, और जिन्हें नहीं पता जस्ट फॉर द रिवीजन सेक, जब भी आप पे cos x प्लस आयोटा साइन x होता है दैट इज e रेज टू आयोटा x. ओके, तो यहाँ पे जो आपका a हो जाएगा दैट इज e रेज टू आयोटा 2π/7, और आपने यदि दोनों तरफ इसकी पावर 7 ले ली तो यहाँ पे 7 आ गया, दैट इज e आयोटा 2π विच इज नथिंग बट cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π. cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π which is nothing but 1. So it means a7 is 1 और a7 minus 1 is 0. 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सम ऑफ द एक रूट 1 है, तो जो सारे रूट्स हैं इन सब का सम आपका हो जाएगा 0. फ्रॉम द बेसिक पॉलिनोमियल थ्योरी यू नो अबाउट इट. ठीक है ना. वैसे भी ये सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी भी हम कह सकते हैं डायरेक्टली, जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो इट इज द सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी. a रेज टू 7 इज 1. आपको याद होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. तो सेम लॉजिक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हर जगह चलाते हैं. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके सेवंथ पावर 1 है, इट मीन्स a इज सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी. इट मीन्स a रेज टू 7 इज 1. तो जितने भी रूट्स होंगे ना वो a और a की पावर ही होंगे, a स्क्वायर. जैसे वहां पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, एक रूट 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेंगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब. बट उस केस में ओमेगा का जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगा, बट हम सिंबल कोई भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमने वो सिंबल a यूज कर लिया है. ठीक हो गया यहाँ से. तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6 इज 1 इज 0. अब हमें निकालना है सम ऑफ द रूट्स. तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स हो गया, हमें निकालने हैं रूट. तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारा a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, जो 1 की वजह से हो गया -1. तो सम ऑफ द रूट शुड बी -1. यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स 1 है, गलत. यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स 1 गलत. यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स -1 है, यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट्स -1 है. तो इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होना चाहिए. तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट से मैचिंग करना पड़ेगा. क्लियर है सब लोगों को? तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करके देख लेते हैं. यू मल्टीप्लाई द रूट्स. इट इज a प्लस a स्क्वायर प्लस a4 इंटू a क्यूब प्लस a5 प्लस a6. सिंपल में मल्टीप्लाई करा आपने. a4 प्लस a6 प्लस a7 एग्जाम में डायरेक्टली दिमाग में करेंगे. a5 a7 a8 a7 a9 a10. बट अब खुद यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, a रेज टू 7 1 है, तो a रेज टू 8 a हो जाएगा. तो ये वाला आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, और ये a क्यूब हो गया, बिकॉज a रेज टू 7 इज 1. ओके, अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए. आपके पास कितना आ गया? a7 3 बार ही आ रहा है, यहां से बना, यहां से बना और यहां से बना, तो 3. a कितनी बारी आ रहा है आपके पास? a के ये है आपको 3 प्लस a. डू आई हैव a स्क्वायर? नो. डू आई हैव a क्यूब? नो. a3 यहां पे है या नहीं है? तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करके देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी. कर लिया? सो 3 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, ये आपके पास आ गया. 3 प्लस a भी है, a स्क्वायर भी है, a क्यूब भी है, a4 भी है, a5 भी है, a6 भी है, और ये सारा का सारा पोर्शन इसकी वजह से कितना हो गया? -1. सो दैट इज 3 - 1 दैट इज 2. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 होगा. इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 है, इस केस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -2 है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया.
जिनको याद नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into product of the roots. That is the formation of the quadratic equation, but I expect that you know these type of basic concepts. Okay, so that was your first problem of this particular lot. Then comes the next problem. Consider this problem. Let a1 and a2 be two arithmetic means and g1 and g2 be two geometric means between a and b. Then what is a1 plus a2 upon g1 g2 is equal to? Hardly 5 seconds problem. यदि कैपिटल A1 A2 अर्थमेटिक मीन्स है तो इसका मतलब A1 A2 B is an arithmetic progression. They are in arithmetic progression, and similarly A G1 G2 B are in geometric progression. And I hope आप सब लोग जानते हैं कि यदि मेरे पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम होता है सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम, और इसी तरह यदि मेरे पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। इन सबको उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया, a प्लस बी अपॉन ए बी। हार्डली 5 सेकेंड्स आई से a प्लस बी अपॉन ए बी। इजी क्वेश्चन था, बट दिस इज ऑल्सो गिविंग यू 4 मार्क्स। तो मैंने कई बार सजेस्ट करा है कि इफ इन एग्जामिनेशन यू गेट ए टफ क्वेश्चंस, ट्राई टू अवॉइड इट एंड ट्राई टू डू द अदर क्वेश्चंस फर्स्ट। उस मुश्किल क्वेश्चन को करने से पहले जो और इजी क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए सर्च एंड स्कैन की पॉलिसी हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेपर आया हुआ है, सीबीटी है, बट आप मूव करके देख सकते हैं क्वेश्चंस को आगे। तो ये नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसी ऑर्डर में उसे अटेम्प्ट करें। You should first attempt those questions which are easier, and then you should go for the complex problems, because every question carries the same marks. ठीक है? So then comes this problem. A function r to r defined as, if f is from r to r defined as, ये हटा देते हैं, ऑफ नहीं आएगा इसमें, defined as fx is equal to x square plus 1, then minimum, come on, it's such an easy problem. Okay, x square के नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम से कम 1 होगी, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कम से कम होगा। कुछ करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, कम से कम 0 हो सकता है, अदरवाइज बढ़ता रहेगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यदि ये कम से कम 0 है तो 0 + 1, ये पूरा का पूरा कम से कम 1 है, सो आंसर हैज टू बी 1, नथिंग। But there are so many methods by which people do this. वो इसका एक पैराबोला भी बना लेते हैं, y is equal to x square upward पैराबोला बनाते हैं, and then they show it that it is minimum. No, there is no need of doing this. You are not having time to waste in examinations. So use those techniques which are out of box. Use those techniques which are smart techniques. Okay, and I always say instead of being a hard worker, be a smart worker. तभी आप औरों से बेटर हैं और तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। Next problem. So look at this problem. If each observation of a data whose variance is this is multiplied by h, then variance of the new set. So it is relatively an easier set. These are direct questions. I hope you know the formula that variance of ax plus b is a square variance of x. ठीक है ना? तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए। हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं h से, तो बेसिकली आपको चाहिए वेरिएंस ऑफ hx, दैट इज h स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, so that is nothing but this answer. So second is your answer for this particular problem. So it was quite an easier problem. यदि आती है तो easier है, but you should know these formulas. And then comes our next question. So this question is a matching problem, match list 1 with list 2, again from vectors, and I hope these are not tough and you can easily do these examples. Carefully देखते हैं। सबसे पहले बैकवर्ड शुरू करते हैं। कई बार मैंने बताया कि जब मैचिंग ऑफ लिस्ट हो तो आपके लिए बेटर है कि आप इजी वाला ढूंढें। जैसे आपने ये देखा a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो साइन एंगल है दैट इज 1/2 है। ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी, मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज mod a into mod b into sine of the angle between them. Here the angle between them we have to find out. So sin theta is 1/2, और यदि sin theta 1/2 है तो आपका थीटा कितना होगा? It would be 30. So theta would be 30 degree. And 30 degree is which choice? Second choice. So D must be second. तो D must be second. देखिए कितने आप लकी हैं, दिस इज द ओनली आंसर, दिस इज द आंसर, क्योंकि खाली A में D इज सेकेंड।
तो आपको औरों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो ऑलवेज इन मैचिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू सेव योर टाइम एंड आप शुरुआत कीजिए जो प्रॉब्लम्स ईजी हैं. चलिए हम तो सारे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे इससे ऊपर वाला देखते हैं. डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है तो इसका मतलब कॉस थीटा इज हाफ, और cos theta is half means theta is 60 डिग्री, मीन्स 4. अब देख लीजिए C4 ही आ रहा है, इसमें भी D2 आ रहा है, C4 आ रहा है, जो हम चेक कर चुके हैं. इसे ऊपर वाला चेक कर लेते हैं. Although as said it was not at all needed. इसका मतलब है क्रॉस में आता है साइन, डॉट में आता है कॉस. साइन थीटा इज कॉस थीटा मीन्स tan थीटा इज 1, इट मीन्स थीटा इज π/4. बट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है. π/4 मीन्स 45 डिग्री. तो बी आप देखिए, B is 1. We're just doing it because just for the sake of learning it, okay? Otherwise we have already solved it. और पहला वाला mod of a plus b is mod of a minus b. आप इसको भी डायरेक्टली कर सकते हैं. आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पता ही होगा. यदि ये a है और ये b है, then the sum is one diagonal is a plus b. Okay? ये तो आपको पता ही है. इसको लोग क्या करते हैं, how they do it, they basically take the square on both the sides and then they simplify it and then they try to solve it, but you can directly visualize it and get your answer. तो जरूरी नहीं है हमें इसे स्क्वायर करने के लिए, but that is the traditional method. but यदि हम अपने सैनमैक्स मेथड से इसे करके देखते हैं, तो अब ये a है, ये b है, इट मीन्स ये भी पैरेलल वेक्टर्स की वजह से ये भी b है और पैरेलल वेक्टर्स की वजह से ये भी a है. ठीक है. आप ये दूसरा डायगोनल निकालना चाहते हैं और दूसरा डायगोनल आपका किस तरीके से आएगा, ये a और ये माइनस बी, सो दिस इज a माइनस बी. यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक माइनस बी, सो दिस इज a माइनस बी. तो इसका मतलब एक डायगोनल है a प्लस बी, दूसरा डायगोनल है a माइनस बी, और ये कह रहा है दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम है. और जब दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है तो पैरेललोग्राम बन जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर में एंगल बिटवीन साइड्स इज 90 डिग्री, इट मीन्स एंगल हैज टू बी 90 डिग्री. तो इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते थे. बट फिर भी यदि आपका मन नहीं मानता, आप पे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम है, आप उस टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, तब आप दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए. बट आई वाज जस्ट जोकिंग, ओके, नेवर डू दैट इन एग्जामिनेशन. दैट टाइम in which you appear in the examination is the most important time of your life for the time being, क्योंकि उन्हीं एग्जामिनेशंस के बेसिस पे आपको एडमिशंस मिलने हैं और इन्हीं एडमिशंस के बेसिस पे आपके आगे की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सेट होनी है. So don't ever spend your time in the examination. Utilize your time in this examination in the best possible manner. My best wishes are always with you, and I'll always be with you to teach you more and more methods and more concepts. Okay? So that finishes this particular lecture. All the best.